नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो इंटरनेशनल बिजनेस का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर दी सब्सक्राइब और प्रेस कर दी बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते आज का हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे बात करें इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। तो इंटरनेशनल और ट्रेड जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इंटरनेशनल का मतलब होता है विदेशी और ट्रेड का मतलब होता है जो भी हम लोग सामान बाहर से विदेश से खरीद रहे हैं या फिर सामान विदेश में जाके बेच रहे हैं। अगर हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया का सामान बेच रहे हैं किसी दूसरे जगह में, तो हमारा सामान जो हो जाएगा वो इंटरनेशनल हो जाएगा दूसरे देश के लिए। और हम लोग इंडिया में रह के दूसरे देश का सामान खरीदे तो वो हम लोग के लिए इंटरनेशनल हो जाता है। तो यही होता है इंटरनेशनल ट्रेड। अगर हमारा देश किसी और दुनिया में जाके बेच रहा है, किसी और शहर में जाके बेच रहा है सामान, तो उसके लिए इंटरनेशनल वो हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग उसका थ्योरी समझते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज आर सिंपली डिफरेंट थ्योरीज टू एक्सप्लेन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी जो है वो बहुत ही डिफरेंट होता है और बहुत ही सिंपल टाइप का थ्योरी भी होता है, जो इंटरनेशनल ट्रेड को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। ट्रेड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पीपल और एंटिटीज। ट्रेड जो है वो एक तरह का एक्सचेंजिंग गुड्स और सर्विस कॉन्सेप्ट है कि उसमें हम लोग सामान का या फिर किसी सर्विस का लेन देन करते हैं। या तो सर्विस पैसे में खरीदते हैं या तो सर्विस के बदले कुछ सामान दे देते हैं, ऐसा कुछ। और ये दो लोगों के बीच में या फिर दो कंट्री के बीच में होता है। इंटरनेशनल ट्रेड इज देन द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एक्सचेंज बिटवीन पीपल और एंटिटीज इन टू डिफरेंट कंट्रीज। और ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो दो लोग हैं, दो पीपल है, दो आदमी है, वो कौन कौन से होने चाहिए? वो दो डिफरेंट कंट्रीज के होने चाहिए, इंडिया या अमेरिका या तो फिर लुधियाना। ऐसे लुधियाना बेसिकली इंडिया में ही आता है। तो इसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो है दो लोग होने चाहिए और दोनों लोग अलग अलग कंट्री के होने चाहिए। तो ये होता है इंटरनेशनल ट्रेड। पीपल और एंटिटीज ट्रेड बिकॉज दे बिलीव दैट दे बेनिफिट फ्रॉम द एक्सचेंज। और यहाँ पे लोग जो है पीपल और भी जो एंटिटीज है जो ट्रेड इसलिए करते हैं क्योंकि ट्रेड करने से बहुत सारा बेनिफिट होता है कि उनके सामान को नया अच्छा वैल्यू मिलता है, उनके देश का जीडीपी भी बढ़ने लगता है, ग्रोथ हो जाता है, उनके देश का डेवलपमेंट भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है, थोड़ा अच्छा होने लगता है। तो ये एक बेनिफिट भी होता है। दे में नीड और वांट टू गुड्स और सर्विसेज। और उन्हें ये गुड्स और सर्विसेज चाहिए भी होते हैं कि हो सकता है हमारा देश का जो सामान है विदेश में जाके, विदेशी कंट्री में जाके वो सस्ता में बिकता हो, या फिर विदेशी कंपनी का जो सामान है वो हमारे देश में आके सस्ता में बिकता हो या तो महंगा में बिकता हो। ये सब होता है। While at the surface this may many sound very simple, ये जितना भी जो भी सरफेस है वो बहुत ही सिंपल साउंड करता है। देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ थ्योरी, ये बहुत ही अच्छा डील होता है थ्योरी पॉलिसी के लिए, थ्योरी के लिए, बिजनेस स्ट्रेटजीज के लिए। और इसका कंस्टिट्यूट्स इंटरनेशनल ट्रेड होता है और जो काम करता है इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में। ठीक है, फिर आता है इन दिस सेक्शन यू विल लर्न अबाउट द डिफरेंट ट्रेड्स थ्योरी दैट हैव इवॉल्व्ड। यहाँ पे डेवलप्ड होता है, डेवलप्ड ओवर द पास्ट सेंचुरीज एंड वेदर विच आर मोस्ट रिलेवेंट टुडे। जो आज के टाइम पे हम लोग देख सकते हैं, आज के टाइम पे हम लोगों ने जितने ट्रेड सारे सीखे हैं, हम लोग बहुत सीखेंगे और बहुत सीख चुके हैं। तो वहाँ पे हम लोग इस थ्योरी को अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो पहले जैसा कंट्री था, आज के टाइम पे वो कंट्री बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है। हमारे इंडिया को देख लीजिए। इंडिया अगर हम लोग वहाँ पे 90s की बात करें, 80s की बात करें, तो वहाँ पे इंडिया आज के तरफ से बहुत ही कम विकसित देश था, बहुत ही छोटा देश था। भले ही बहुत पैसा था लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी का संसार यहाँ पे बढ़ने लगा तो आज इंडिया भी बहुत ही अच्छे मुकाम पे पहुंच चुका है, बहुत कुछ इसमें चेंजेज आ चुका है। तो ये होता है। फिर एडिशनली यू विल एक्सप्लोर द फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट इंटरनेशनल ट्रेड एंड हाउ बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स यूज दिस फैक्टर्स टू देयर रिस्पेक्टिव बेनिफिट्स टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट। फिर यहाँ पे
जब ये सब हम लोग के पास बढ़ रहा है, कुछ सेंचुरीज में हम लोग में डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है और भी आगे डेवलपमेंट होगा, तो इन सब की चीज के साथ हम लोग को और भी क्या मिल रहा है कि एक्सप्लोर नया नया चीज सीखने को मिलता है, नया नया फैक्टर, नया इम्पैक्ट कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंटरनेशनल ट्रेड को लेके या फिर बिजनेस को लेके, गवर्नमेंट का क्या नया पॉलिसीज आते हैं, कौन कौन से नए नए बिजनेस आते हैं, ये सब भी देखने को मिलता है। बहुत अलग अलग बेनिफिट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जीडीपी जो होता है, इंडिया का जीडीपी अभी कम है तो वो ग्रोथ हो जाता है या तो फिर वो डेवलप्ड होने लगता है। तो ये होता है इंटरनेशनल ट्रेड के कारण कि जब कोई देश किसी दूसरे देश में सामान बेचने जा रहा है और उस देश के साथ बिजनेस कर रहा है तो ऐसा होता है। फिर आता है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी या फिर कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का कुछ एडवांटेज थ्योरी हम लोग बोल सकते हैं, जिसको कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी भी बोलते हैं या फिर एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी भी बोलते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाई द इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेसेस अमंग द डिफरेंट सेंचुरीज या फिर कंट्रीज। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि क्यों कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड, कोई भी बिजनेस इंटरनेशनल ट्रेड में एंट्री लेता है और वो अलग अलग कंट्री में जाके अपना सामान बेचना चाहता है। वी हैव डिफरेंट कॉन्सेप्ट अबाउट दिस प्रोफेशन। इसमें बहुत अलग अलग तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग को देखने को मिलता है इस प्रोफेशन में। एडम स्मिथ जो थे, जिन्होंने ये बताया था कि इंटरनेशनल बिजनेस टेक्स प्लेस फॉर द एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स। टू एक्सप्लेन द एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी वी आर टेकिंग सम एजम्पशंस। यहाँ पे एडम स्मिथ जो है उन्होंने बताया था कि इंटरनेशनल बिजनेस इसलिए वो नया प्लेस लेता है या फिर एक नया जगह लेता है ताकि वहाँ पे कॉस्ट एडवांटेज जो है प्रोडक्शन का अच्छा मिलता है। डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स जो है वहाँ पे, जो उनके डोमेस्टिक एरिया में जिस प्रोडक्ट का दाम 1 रुपए है, हो सकता है वो विदेश में जाके उस डोमेस्टिक एरिया में जो 1 रुपए का प्रोडक्ट था वहां पे वो 10 रुपए में बिकता हो। तो इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पे भी उन्होंने कुछ एजम्पशन किए थे कि ऐसा हो सकता है। देयर आर 2 countries से A and B विच आर इंगेज्ड इन द इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ पे एजम्पशन करके हम लोग बताते हैं कि 1-2 लोग हैं A और B और दोनों अलग अलग देश के हैं और दोनों जो है सामान बेच रहा है 24 कॉस्ट का प्रोडक्शन। मतलब कि 2 सामान है, देयर आर 2 गुड्स इनटू 24 कॉस्ट और दोनों सामान का दाम है 24 रुपया पर प्रोडक्शन। इज मेजर्ड इन टर्म लेबर एंड आवर। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ट्रेड बिटवीन द 2 countries। और इसके बीच में किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इन दोनों कंट्री के बीच में आप सामान जो बेच रहे हैं, ठीक है। 1 unit ऑफ X इज इंगेज्ड विथ 1 unit ऑफ Y। यहाँ पे यूनिट जो है वो X है और Y है जो एक दूसरे के साथ इंगेज हो रहे हैं या फिर एक्सचेंज हो रहे हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्रेवेल्स in the commodity market and factors market. We have shown the cost of production of the 2 goods in terms of labor hour in the following table. यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन भी बताया जाता है। देख भी सकते हैं यहाँ पे जो मार्केट और फैक्टर के बीच में जो भी कमोडिटी बन रहा है वो किस तरीके से प्रेवल कर रहा है। वी हैव शोन द कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ द 2 गुड्स। यहाँ पे 2 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देख सकते हैं 2 गुड्स का, और इन टर्म ऑफ लेबर आवर इन द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पे हम लोग कंट्री देख रहे हैं या फिर उनको पीपल बोल दीजिए, ए और बी कंट्री है और एक्स वाई यूनिट है और वो अपने सामान को किस तरीके से बेच रहे हैं। एक्स ए कंट्री में 60 रुपए में कोई सामान बेच रहा है और बी कंट्री में 20 रुपए में। वहीं वाई जो है ए कंट्री में 30 रुपए में बेच रहा है और बी कंट्री में 80 रुपए में बेच रहा है। तो यहाँ पे यही डिफरेंस हो जाता है कि जो ए जो है एक्स जो है उसका ए कंट्री जो है डोमेस्टिक एरिया है और वहीं वो जब बी में जा रहा है तो उसका वो सस्ता में बिक जा रहा है, या फिर बी एक्स का बी कंट्री जो है वो लोकल एरिया है जो सस्ता में बिक रहा है और विदेश में जा रहा है तो ज़्यादा में बिक रहा है, यानी कि ए कंट्री में जा रहा है तो 60 रुपए में बेच रहा है। ठीक इसी तरीके से वाई में भी हम लोग यही देख रहे हैं। तो यहाँ पे यही सब हम लोग देखें और उसका नीचे जो थ्योरी लिखा हुआ है वो कैलकुलेशन है। आप लोग पीडीएफ आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर इसे आप पढ़ लीजिएगा ये क्या बताया गया है। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की। ये क्या होता है? इन द केस ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी एडवांटेज थ्योरी इट वाज एक्सप्लेन्ड दैट वन कंट्री हैज कॉस्ट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन one community and other country has cost advantage in the production of other commodity.
बट इन आवर रियल लाइफ दिस में नॉट बी द केस इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। ये जब हम लोग कॉस्ट ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी में देख रहे थे, जिसमें हम लोग कंट्री का एक्सप्लेनेशन बताया गया था कि कॉस्ट एडवांटेज किस तरीके से काम कर रहा है एक प्रोडक्शन का कम्युनिटी पे और दूसरे कंट्री में उसका प्रोडक्शन का कमोडिटी पे, लेकिन रियल लाइफ में हम लोग उस केस को नहीं देख सकते हैं या फिर उस सिचुएशन को फेस नहीं कर सकते हैं। क्यों? अ पर्टिकुलर कंट्री में हैव कॉस्ट एडवांटेज इन द production of both the commodity and other country may have the disadvantage in the production of both the commodities। क्योंकि एक पर्टिकुलर कंट्री जो है अपना कॉस्ट एडवांटेज रखता है प्रोडक्शन कमोडिटी में, लगभग दोनों कंट्री में वही रखता है, लेकिन कहीं कहीं पे उस प्रोडक्शन का डिसएडवांटेज भी होता है उसके कमोडिटीज में, जो हम लोग को फेस करने को मिलता है। टू एक्सप्लेन द थ्योरीज वी टेक सम एजम्पशन, और इस थ्योरी को भी समझाने के लिए हम लोग कुछ एग्जम्पशन ले सकते हैं, जैसे कि देयर आर 2 कमोडिटीज इंटू 24 कॉस्ट, 24 कॉस्ट का 24 गुना कॉस्ट का 2 कमोडिटीज है प्रोडक्शन का, जो लेबर आवर को भी मेजर्ड करता है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन द इंटरनेशनल ट्रेड, देयर इज नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी एंड एक्सचेंज रेट इज 1:1, और इसमें कोई तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड का, और इसमें किसी तरह का टेक्नोलॉजी चेंज भी नहीं है, और इन दोनों का एक्सचेंज रेट भी 1:1 है। और यहाँ पे हम लोग कंट्री देखने को मिल रहा है लंदन, यूएसए, और जो लंदन में वाइन जो बिकता है वो 80 रुपए का बिकता है, और कपड़ा जो है वो 90 रुपए का बिकता है, लेकिन वहीं यूएसए में वाइन जो है 120 रुपए का बिकता है और क्लॉथ जो है 100 रुपए का बिकता है। तो यहाँ पे हम लोग को वही देखने को मिल रहा है कि जो चीज ज्यादा कहीं पे बिकता है, लंदन में क्लॉथ का दाम ज्यादा है तो यूएसए में वाइन का दाम ज्यादा है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है। एट फर्स्ट वी आर कंपेयरिंग द कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइन क्लॉथ इन द लंदन स्पाउस। सपोज London has 80 hours of labor if it is used in the production of wine then। यहाँ पे हम लोग कुछ फार्मूला लिखे हैं जहाँ पे टोटल यूनिट ऑफ क्लॉथ बताया गया कि अवेलेबल अमाउंट इतना है, रिक्वायरमेंट अमाउंट इतना है, और जिसको कैलकुलेट करके हम लोग का इतना निकला है। ठीक उसी तरीके से वाइन का भी निकाला गया है, और ठीक उसी तरीके से हम लोग का यूएसए का भी निकाला गया है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज सीन दैट लंदन हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइन। इट विल प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ वाइन एंड विल गेट 1.2 यूनिट ऑफ क्लॉथ बाय एक्सपोर्टिंग 1 यूनिट ऑफ वाइन। यहाँ पे हम लोग को जिस हिसाब से हम लोगों ने देखा था वो चार्ट, उसी तरीके से हम लोग को यहाँ पे बताया गया है कि जो एक बार में 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उसको मिल रहा है 1.2 यूनिट क्लॉथ का जगह, वाइन की जगह 1.2 यूनिट क्लॉथ में मिल रहा है। ठीक उसी तरीके से किसी दूसरे कंट्री में क्लॉथ का दाम कम है और वाइन का प्राइस ज्यादा मिल रहा है। तो ये सारे स्ट्रक्चर से आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को ये पीडीएफ भेज दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो ज्यादा से वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहे माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इन बीच में किसी तरह का आपको रेस्ट्रिक्शंस, बैरियर्स मिल रहा होगा अगर मेरे वॉइस में, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ।